हमें अब सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में दिया है। और आज हम अपने पैगामात का तीसरा हिस्सा आपके साथ शेयर करेंगे कि खुदावंद आपके साथ है। और उसी इसे आज हम कलाम मुक़द्दस में पुराने अहदनामा में से तीसरा वाक़या है। आज हम उस पर गौर करेंगे। कज़ात की किताब उसका 6वां बाब। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जदाऊन को खुदा जब बुलाता है कि वो कौम बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ाए, तो कौम बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। दबूरा के दौर में जब दबूरा काजिया थी कौम बनी इसराइल पर, तो उसके दौर में 40 साल तक कौम बनी इसराइल में अमन रहा। और हम अक्सर देखते हैं जब हम भी अमन की, सुकून की, आसूदगी की हालत में होते हैं तो हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं। तो कौम बनी इसराइल भी आसूदगी की हालत में खुदावंद से दूर हुई और उन्होंने खुदावंद के हुजूर बदी की और खुदा ने उनको 7 साल के लिए मदियानियों के हाथ में कर दिया। और मदियानी उनकी खेतों की पैदावार का कुछ भी ना छोड़ते थे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मदियानी, अमालेकी और अहले मशरक टिड्डियों की दल की मानद उनके ऊपर चढ़ाते थे और उनकी खेतों की कुछ पैदावार ना छोड़ते थे। उनके गाय, बैल, बकरी और यहाँ तक कि गधे तक वो उनके वहाँ से लूट मार करके वहाँ से ले जाते थे। और उनका कोई ज़रिया माश उन्होंने नहीं रहने दिया। और उनकी बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी थी और वो मजबूर हो चुके थे इस बात के लिए कि वो अपनी पैदावार को छुपा कर, अपनी खुराक को छुपा कर रखें। और इसी खस्ता हाली में, इस परेशान हालत में उन्होंने खुदा से रजू किया, खुदा की तरफ फिरे। और खुदा ने उनकी आवाज़ को, उनकी दरख्वास्त को, उनकी मन्नत को, उनकी इल्तिजा को सुना और उनके दरमियान में एक नबी को भेजा। और उस नबी ने आकर उनको तमाम वो बातें जो खुदा ने उनके लिए की थी, इस मिस्र से गुलामी से छुड़ाने से लेकर उनके मुल्क कनान में बसने तक, खुदा ने सब बातें उनको याद करवाई कि वो उनका गयूर खुदा है और बेशक उनको वो मदियानियों के हाथ से भी छुड़ाएगा। और इसके लिए खुदा ने एक बंदा मखसूस करता है जो उफरा के बलूद के पास जदौन नाम का अपने बाप के खेत में गेहूँ झाड़ रहा है ताकि वो उस तमाम खुराक, उस गेहूँ को मदियानियों के हाथ से बचा कर रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आकर उसे पुकारता है और कहता है कि ए ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। तो वो जैसे ही इस बात को सुनता है तो वो फौरी तौर पर फरिश्ते को ये बात करता है कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो फिर हम पर हाथ से ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें क्यों। आज हम भी अपने आप को खुदावंद के लोग कहते हुए, खुदा के चरागाह की भेड़े कहते हुए, शाही कानूनों का फ़िरके कहते हुए और खुदा के बेटे और बेटियां कहते हुए खुदा से इस बात का हम सवाल पूछते हैं कि खुदावंद अगर हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, अगर हम शाही कानूनों का फ़िरका है, अगर हम तेरी चुनीदा कौम है, तो हम पर ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये तंगी, ये तकलीफ़ें क्यों हैं। याद रखें, इसके लिए ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जैसे मदियानी और अमालेकी और अहले मशरक जो थे वो धाक लगाकर कौम बनी इसराइल पर बैठे रहते थे, इसी तरह गुनाह जो है वो हमारी कौम के नौजवानों में जब जैसे ही वो जवानी की हालत में पहुंचते हैं तो उनको पढ़ाई से दूरी के लिए, उनको दुनिया के गुनाह में राग़ब करने के लिए धाक बनाकर बैठा रहता है और उनको पढ़ाई से वो दूर करता है। और नतीजा क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ खुदा से दूर होते हैं, अपनी पढ़ाई से दूर होते हैं, बल्कि नशे की हालत में पढ़कर ना तो वो किसी तौर से अपने हुनर में कोई जा पाते हैं, ना कोई प्रॉपरली हुनर सीख पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या अपने ना सिर्फ अपने घराने के लिए बल्कि अपनी कौम के लिए भी बायश शर्मिंदगी ठहरते हैं। तो मेरे अजीज़, ये ज़रूरी है कि अपनी आसूदगी की हालत में, अपनी उस अमन, सुकून और चैन की हालत में हम खुदावंद को याद रखें, खुदावंद के साथ रहें, अपने ईमान में मजबूत रहें। जैसे हमने कल दाऊद के वाक़या से देखा था कि गो के सिकलाज में उनके तमाम वो माल असबाब जला गए और उनके बीवी बच्चों को और तमाम उनके बैलों को और उनके तमाम लूट का जो माल वो उठाकर अमालेकी ले गए थे। तो भी तमाम वैन डालने, तमाम रोने चिल्लाने के बावजूद भी दाऊद ने जो एक ईमानदार का रवैया होना चाहिए था उस रवैया पर कायम रहा कि उसने अपने ईमान में मजबूत रहा। हमें भी हर तौर से अपने ईमान में मजबूत रहने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ खुद ईमान में मजबूत रहने की ज़रूरत है बल्कि अपने बच्चों में भी उस ईमान को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है कि हमें हर हाल में, आसूदगी में या हम अगर परेशानी की हालत में हैं तो हम खुदावंद में हर हाल में मजबूत रहें। हम जब
देखते हैं जदाउन की हालत को। तो जदाउन ने जब खुदावन से इन तमाम बातों का जिक्र किया तो खुदावन ने उसे कहा कि तू इसी ज़ोर में चला जा और जाकर मदियानियों के हाथ से कौम बनी इसराइल को छुड़ा, मैं तेरे साथ हूँ। और यकीनी तौर पर खुदावंद आज आपके और मेरे साथ भी है। वो हमें फ़तह देना चाहता है, वो फ़तह से बढ़कर गलबा देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम खुदावंद की ताबेदारी में आएँ। और जैसे ही हम देखते हैं कि इसने जदाउन ने खुदावंद से निशानात मांगे, खुदावंद ने इसको निशानात दिए, लेकिन खुदावंद ने फिर उसको कुछ करने के लिए कहा, और वो था कि वो अपनी यसीरतों को ढाएं और मज़बा बनाएं और खुदावंद के हजूर ताबेदारी में चले। सो यही बात खुदावंद आज हमसे भी चाहता है कि हम अपनी तमाम गुनाह की उन यसीरतों को जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, हमारे बच्चों में, हमारे माहौल के इर्द गिर्द हिस्सों में पाई जाती है, जिसमें आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उन तमाम यसीरतों को ढाएं, गुनाह की उन तमाम हालतों को आप नेस्त करें, ताकि आप दुआ के मज़बा को अपने घरों में लगाने वाले हों और खुदावंद के हजूर ताबेदारी से चलने वाले हों। तब ही खुदावंद आपको फ़तह से बढ़कर गलबा देगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और गुनाह की हालत में चलते रहते, अपनी सूदगी की हालत में भी आप खुदावंद के हजूर बदी करते हैं, तो यकीन करें कि कलाम मुकद्दस में ज़बूर नवीस लिखता है कि खुदा गुनाहगार की दुआ को कभी नहीं सुनता। तो ये बात आपके लिए, मेरे लिए भी वैसे ही अमल पैरा है कि अगर हम गुनाह की हालत में हैं और खुदा उनसे गिरफ्तारी भी कर रहे हैं, इल्तिजा भी कर रहे हैं, उससे मिन्नत भी कर रहे हैं, और खुदा हमारी अगर नहीं सुनता, तो यकीनी तौर पर खुदा हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों गुनाह को नहीं देख सकती। और जब हम गुनाह की हालत में हैं तो यकीनी तौर पर खुदावंद हमारे साथ नहीं है। लेकिन हमें मुतफिक होकर, जैसे 32,000 10,000 फौजियों के साथ नहीं, बल्कि 300 जो अफराद, 300 फौज थी, जिसको वो 300 अफराद पर मबनी वो जो फौज थी, जिसको लेकर जदाउन आगे बढ़ा। और जब उन्होंने जाकर वहाँ पे घड़े तोड़े, उनमें से मशलें निकली और उन्होंने ललकारा कि यहोवा की तलवार और जदाउन की तलवार, तो खुदावंद ने इनको बड़ी फतह अपने नाम के वसीला से दी। खुदा आज आपको भी और मुझे भी फतह देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने आप को तोड़ें, हमारे अंदर से मशले निकले, वो नूर की वो मशले, कलाम की वो मशल यीशु मसीह निकले, ताकि जब लोग हमें देखें तो वो जाने कि हम खुदावंद के पैरोकार हैं, उसके मानने वाले हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, उसकी चरागाह के लोग हैं, उसकी भेड़ें हैं। हम शाही कामों का फ़िरका और मुकद्दस कौम है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तमाम उन यसीरतों को ढाएं जो गुनाह की सूरत में हमारे अंदर मौजूद हैं, और अपने घरों में दुआया मज़बा को कायम करें। और तीसरी बात कि हम खुदावंद के हुजूर ताबेदारी से चलें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। आमीन।